हाय व्यूअर्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। एक दिन देरी से वीडियो बनाने के लिए थोड़ी सी माफी। बात कर लें ओडीआई सीरीज की। भारत और बांग्लादेश के बीच में पहला मैच भारत ने एक विकेट से गंवाया। एक बहुत ही बढ़िया जीत जो हम ले सकते थे और लग रही थी एक तरफा 9 विकेट गिरने के बाद। मेहदी हसन मिराज और मुस्तफिजुर रहमान ने भारत की उम्मीदों पर पानी फेरा और 1 विकेट से जीत लिया। सबसे बड़ी बात रही 51 रन की पार्टनरशिप। जब एक टीम सामने वाली को 51 रन बनाने हो, टीम बहुत मजबूत ना हो, वर्ल्ड आईसीसी रैंकिंग में नीचे हो और वो आपके सामने से मैच निकाल ले जाए 51 रन की जब दरकार हो, तो ये शायद आपकी बॉलिंग, आपकी फील्डिंग, लचर फील्डिंग का नतीजा और शायद कहीं ना कहीं आपकी मेंटल स्ट्रेंथ में कमी, आपकी मेंटल टफनेस में कमी। मुझे ऐसा लगा इस मैच में, एक मैच जिसे हम पूरी उम्मीद कर चुके थे कि अब ये एक तरफा बन गया 9 विकेट गिरने के बाद और अब भारत कभी भी जीत सकता है। वहां से निकाला बांग्लादेश ने, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। वाकई उन्होंने वो अपने आप को बांग्लादेश बांग्ला टाइगर बोलते हैं, उन्होंने टाइगर वाला काम किया। जबड़े से भारत की जीत निकाली और 1-0 से बढ़त ले ली। कमियां अगर देखें इस मैच में क्या आई, तो कमी यही है कि बॉलिंग जरूर अच्छी रही इस मैच में, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच था। इस बार बैटिंग फिर हमारी फेल हुई, 186 पर ऑल आउट हो गए। और फिर उसके बाद जब बॉलिंग आई तो मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और शार्दुल ठाकुर ने भी बहुत ही अच्छी नपीतुली किफायती बॉलिंग की। लेकिन रीजन यही रहा कि केएल राहुल ने एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे कैच छोड़ा और थोड़ी देर बाद जब वॉशिंगटन सुंदर ने भी कोशिश नहीं की एक कैच को लेने की, तो शायद ये कहीं ढीलापन दिखाई दिया भारत की फील्डिंग में और हमने मैच गंवा दिया। बांग्लादेश का इस समय स्तर कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन हम उससे हारे। हम ये कहते हैं कि हमारी ये पूरी टीम नहीं खेल रही थी। सूर्य कुमार यादव नहीं थे, जसप्रीत बुमराह नहीं थे और एक दो रेगुलर प्लेयर नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब विराट कोहली और रोहित शर्मा आ जाएं तो मेरे हिसाब से कोई भी टीम भारतीय स्क्वाड बी, या आप उसको एक कम बेहतर स्क्वाड नहीं कह सकते, बहुत ही बेहतर स्क्वाड था और कोई भी इसमें ऐसी दिक्कत नहीं थी। हम हारे हैं, हमें हार का बिल्कुल अपने ऊपर स्वीकार करनी चाहिए, अपने कंधों पर उसका बोझ लेना चाहिए और आगे चलना चाहिए। बात करें अगर अब दूसरे वनडे की जो कल खेला जाएगा, बात करें अगर टीम की, तो मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस भारत शायद नहीं करना चाहेगा, क्योंकि बॉलिंग तो भारत की मैं कहूँगा इस मैच में फिर भी काफ़ी बेटर रही। लेकिन अब बहुत ज़्यादा चेंजेस की इसमें मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। बांग्लादेश बिल्कुल भी अपने स्क्वाड को चेंज नहीं करेगा और कल ये मैच होगा, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या स्थिति होती है, क्या भारत एक से सीरीज को बराबर करता है या सीरीज हार जाता है, क्योंकि बांग्लादेश अपने यहाँ बड़े बड़े दिग्गजों को हराने में सक्षम है। ये हमने कई बार देखा है, भारत भी हारा, न्यूजीलैंड भी हारा और बड़ी बड़ी मजबूत टीमें भी हारी। तो मेरे हिसाब से अब ये कल के मैच के बाद ही ये सीरीज का निर्भर करेगा। लेकिन भारत का बड़ा ही अब हर चीज़ में भारत का, फील्डिंग में भी इस मैच में हम गंवा बैठे एक फील्डिंग की वजह से इस मैच को। तो मेरे हिसाब से इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि आप अब वर्ल्ड कप में ज़्यादा चेंजेस फिर कर रहे हैं, आप फिर T20 की तरफ फंसेंगे कहीं जाके। मुझे लग रहा है अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप पर चेंज कर दीजिए टीम में फाइनली। और अब आप उसका, अगर आपने शाहबाज अहमद को लिया, आप उनको खिलाइए, शार्दुल ठाकुर को लिया, उनको आपको खिलाइए, वाशिंगटन सुंदर को लिया, उनको खिलाइए। अदरवाइज मेरा मानना है आप बार बार चेंज करेंगे तो जैसे T20 वर्ल्ड कप में हम लास्ट में फंसे अपने कुछ सिलेक्शंस को लेकर, वो फिर हम फंसेंगे। क्योंकि वर्ल्ड कप में अब हम मान लेते हैं 10 से 11 महीने का समय बचा है, 1 साल का आप समय नहीं है, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी होगी, अपनी टीम को फाइनल करना होगा और उसको लगातार सीरीज खिलानी होंगी, तभी आप वर्ल्ड कप में कुछ कर सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि होस्ट पिछले 3 या 4 बार से जीत रहा है तो आप फिर जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको अब परमानेंट बना देना पड़ेगा, अपने कुछ प्लेयर्स को जगह देनी पड़ेगी। वो एक टीम आपको ऑलमोस्ट अपनी परमानेंट रखनी पड़ेगी। 10-11 महीने आपको रेगुलर क्रिकेट उसी टीम के साथ खेलना होगा। इंजरी की बात मैं नहीं करता हूं, तो उसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन मौजूद है, आप कभी भी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको जिन प्लेयर्स को आपको चांस देना, जिनके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं, उनको आपको अभी से चांस देना होगा। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि आपके लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। T20 वर्ल्ड कप में आपने देख लिया है, अगर आप अब गलतियों से नहीं सीखेंगे तो शायद कभी नहीं सीखेंगे। रोहित शर्मा को अब अपने फॉर्म और फिटनेस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि रोहित शर्मा कैप्टनसी में, ठीक है, मेरा मानना है, मैं उनका फ़ैन हूँ और अच्छे कैप्टन वो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो जुझारूपन मुझे दिखाई नहीं देता। लास्ट में जब स्पेशली जब स्लॉग ओवर चल रहे थे पहले वनडे में भी और लास्ट के ओवर्स में भी, वो कहीं भी मुझे अपनी टीम का मोराल बूस्ट करते हुए नजर नहीं आए महेंद्र सिंह धोनी की तरह। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी और दूसरे वर्ल्ड कप में जाना पड़ेगा, पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा, टफ मेंटल स्ट्रेंथ के साथ जाना पड़ेगा और इस सीरीज़ को जीतना होगा। क्योंकि बांग्लादेश की सीरीज़ को हार कर हम कोई भी अपने
प्लेयर्स के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रॉबैक नहीं खड़ा कर सकते। तो इन सब बातों के साथ बात कर ले रावलपिंडी टेस्ट की। तो जैसा अच्छी प्रोडिक्शन रही मेरी, मैं उसका कुछ श्रेय नहीं लेना चाहूँगा, मैं उसे इंग्लैंड की बेटर क्रिकेट कहूँगा कि जिन्होंने 550 रन बनाने के बाद भी, जब पाकिस्तान ने बहुत अच्छी वापसी करने की कोशिश की, 579 रन बनाए इंग्लैंड के 657 रन के जवाब में, तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान आराम से इस टेस्ट को ड्रॉ कर लेगा। लेकिन इंग्लैंड की बॉलिंग, इंग्लैंड की हर चीज़ की फील्डिंग, बैटिंग और जुझारूपन की बहुत अच्छी एक एग्जाम्पल ये सेट हुई। उनके हौसले जज्बे को सैल्यूट करते हुए उन्होंने इस पाकिस्तान से मैच छीन लिया। 74 रन से एक ड्रॉ की तरफ जाते हुए मैच को उन्होंने 74 रन से जीता। सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। पाकिस्तान ने हालांकि पहली पारी में 579 रन बना के वापसी करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। और आखिरी दिन जो टीम मेंटल, मैंने फिर कहा, जो टीम मेंटल स्ट्रेंथ में बड़ी थी वो टीम मैच निकाल ले गई। तो एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग नोट पर रावलपिंडी टेस्ट खत्म हुआ। पाकिस्तान इंग्लैंड की भी सीरीज अब इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान भी वापसी करने में माहिर है और इंग्लैंड हाल फिलहाल उसके घर में खेल रहा है। तो इन सब बातों के साथ दोस्तों कल आपसे जुड़ेंगे दूसरे वनडे के बाद, और बात करेंगे कि भारत ने सीरीज बराबर कर ली या सीरीज में पिछड़ गया, या भारत के जीतने के चांसेस हैं, दूसरे मैच में भारत कुछ ऐसा बड़ा कारनामा करे, बड़ी जीत ले। इन सब बातों के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। आप सबकी रात्रि शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत नमस्कार।